हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टेस्ट योर ब्रेन के क्वेश्चन के साथ। हमेशा हम एक टेस्ट योर ब्रेन का एक क्वेश्चन रखते हैं जो कि जीके से रिलेटेड होता है, और आज भी एक क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके आई हूँ। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली 5G इनेबल्ड एयरपोर्ट इन इंडिया। तो यहाँ पास 4 ऑप्शन है। कोचिन का एयरपोर्ट है, न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है, हैदराबाद एयरपोर्ट है या गुवाहाटी का एयरपोर्ट है। सो यू हैव टू मेंशन मी द करेक्ट आंसर as well as the correct answer I'll be telling you at the end of this video। तो आप वहाँ पे भी इस आंसर को चेक कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 5G एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं क्लियर है कि 4G और 5G में क्या फ़र्क पड़ गया। ओके, जनरेशन तो चेंज हुआ, बट व्हाट इज़ दिस जनरेशन का मीनिंग क्या है उस पर बात करेंगे। सो इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हम यहाँ पे बहुत सारी ढेरों बातें करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द 5 idioms एंड phrases ऑफ द डे। आज का जो पहला इडियम है दैट इज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स बीइंग इग्नोर्ड। अगर आपको कोई इग्नोर करता है तो। सेंटेंस में देखते हैं, एज सून एज शी वेंट टू द टेबल वेयर द ग्रुप वॉज सिटिंग दे स्टॉप टॉकिंग एंड शी वॉज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। किसी को एकदम बातों से अलग हटा देना, ठीक है, इग्नोर करना। दूसरा इडियम देखिए, ईट लाइक अ हॉर्स। बहुत जल्दी जल्दी कुछ खाने से रिलेटेड है। एक्चुअली यही है ईटिंग एक्सेसिवली, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना, बहुत जल्दी जल्दी खाना, उसको कहते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। अब इसका एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। हर डॉटर इज सुपर स्किनी बट यू नेवर बिलीव शी ईट्स लाइक अ हॉर्स। बहुत से लोग होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फैट नहीं आता, बट देन जब वो खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो ही सिचुएशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए, तीसरा इडियम अपना है आज का, टू फ्रीज अप। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। टू फ्रीज अप, इसका मीनिंग होता है टू सडनली नॉट बी एबल टू स्पीक और एक्ट नॉर्मली बिकॉज यू आर नर्वस। हम फ्रीज हो जाते हैं। ओके, कहीं पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, तो ऐसे में यू बिकम नर्वस एंड यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली स्पीक, या नॉर्मली आप एक्ट नहीं कर पाते, उसको ही हम फ्रीज अप कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, आई यूज टू रेगुलरली फ्रीज अप व्हेन आई हैड टू गिव अ स्पीच बट आफ्टर टेकिंग अ कोर्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसे हम कहते हैं फ्रीज को, जैसे यहाँ पे उसने कहा कि जो कोर्स लिया उससे फ्रीज अप जो था वो सिचुएशन उसकी क्लियर हो गई। यस, द फोर्थ वन इज ऑन द मेंड। ओके, ऑन द मेंड। मेंड आपको पता है कि क्या होता है? कोई चीज़ को ठीक करना, तंदुरुस्त करना, बेटर करने की कोशिश करना, दैट इज ऑन द मेंड। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड बिकमिंग वेल अगेन। कोई परेशान है, कोई ऑपरेशन से गुजरा है, कोई सर्जरी हुई है, उससे आप वापस से हील होने लगे, आप किसी इमोशनल ट्रॉमा से निकल रहे हो, तो आप वापस से हील हो रहे हो, ठीक हो रहे हो, उसको हम कहते हैं ऑन द मेंड। ओके, अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे उसको हम देख लेते हैं। वी वर सो हैप्पी टू हियर दैट योर फादर इज़ बैक होम नाउ एंड ऑन द मेंड। तो नेचुरली किसी के फादर हैं जो कि हॉस्पिटलाइज रहे होंगे, कुछ सर्जरी हुई होगी और उससे वो वापस आए हैं, ठीक हो रहे हैं, सो वी से दैट ही इज़ ऑन द मेंड। सो अगेन यू कैन यूज़ दिस फ्रेज एज वेल, दिस इडियम एज वेल, और आप जितने ज़्यादा इन्हें यूज़ करोगे अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बेनिफिट। यस, सो द लास्ट इडियम फॉर द डे इज़ इन सेफ हैंड्स। ये भी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, नहीं तो फिर आज इसका मीनिंग देखिए। टू बी केयर्ड और प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म बाय अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी और पर्सन। कोई भरोसे का पर्सन, कोई भरोसे की ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी केयर करती है तो हम इसको कह सकते हैं दैट वी आर इन सेफ हैंड्स। ओके, अब इन सेफ हैंड्स को हम एक सेंटेंस की फॉर्म में भी देख सकते हैं, उसको चलिए चेकआउट करते हैं। आई रियली फील लाइक वी आर इन सेफ हैंड्स विद आवर इंश्योरेंस कंपनी। इनफैक्ट इंश्योरेंस लोग कराते ही इसलिए हैं जिससे कि अगर कोई रिस्क होता है, कोई परेशानी होती है, तो उससे वो अपने आप को बचा लें। सो वी से दैट वी आर इन सेफ हैंड्स। आप कहीं बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है और फिर आप ठीक ठाक जगह पे आ गए, सो यू से दैट वी आर इन सेफ हैंड्स, कोई प्रोटेक्टेड सी जगह पे जब आप पहुंच जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू गिव अ लाइक। और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क लेके आई हूँ, आपको कुछ ना कुछ करना है, दैट इज़ री राइट द इडियम। तो आज जो हमने 5 इडियम्स बात करे थे, उनमें से जो भी आपको याद रहता है उसको आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। येस, सो कमिंग बैक टू द आंसर, द करेक्ट आंसर इज़ दिल्ली एयरपोर्ट। Yes, so Delhi Airport has launched its 5G infrastructure ahead of the rollout. The country's busiest and largest runway has become the only 5G enabled airport in India, where the passengers can use the world's advanced mobile service inside the terminal. अब इस सब का जो मैंने अभी आपको बताया, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए, यहाँ पे 5G से क्या मतलब होता है कि जो बेटर सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, एक कनेक्टिविटी जो है वो आपके लिए
सीमलेस बन जाती है, डेटा स्पीड बढ़ जाएगी और फिर जो फ्लायर्स हैं जो वहाँ पे आ रहे हैं एयरपोर्ट पे लोग, उनके लिए भी बेटर ऑप्शंस हो जाते हैं। जो डाउनलोड्स हैं वो जल्दी कर लेंगे, बफरिंग ख़त्म हो जाती है, 3D गेमिंग है, वर्चुअल रियलिटी वगैरह, इन सब में आपको बेटर एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो ये आप देख भी सकते हैं, अगर आपने अप्रोच किया हुआ है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आप गए हुए हो तो आपने ये ज़रूर देखी होगी वहाँ पर। सो थैंक यू सो मच दैट यू वर देयर विद अस इन दिस वीडियो टुडे, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।